प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के इस 11वें वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने जो है रूसी भाषा में आपका नाम बताना कैसे होता है, कैसे आप सामने से नाम पूछ सकते हैं वो देखा। और हमने ये देखा कि भाई कैसे आप अपने प्रोफ़ेशन के बारे में बता सकते हैं। और पिछली वीडियो हमने थोड़ा-सा जेंडर के बारे में चीज़ें देखी क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि मैं जो हूँ, मैं पुरुष हूँ कि मैं स्त्रीलिंग हूँ या तीसरा जेंडर जो है वो होता है। आज हम देखेंगे कि भाई जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं या आपके घर या आपके देश में कोई नए दूसरे देश से आता है, तो आपका सवाल होता है भाई आप कहाँ से आए हो? ज़ाहिर-सी बात है आप कहाँ से आए हो? तो आप जवाब देंगे मैं भारतीय हूँ, वो बोलेगा मैं रूसी हूँ, मैं चीनी हूँ, मैं अमेरिकी हूँ। तो वो सब कैसे देखते हैं, पूछते हैं, उसके बारे में देखेंगे। आइए चलते हैं। तो जो सवाल होता है कि भई आप कहाँ से आए हैं, ठीक है? किस देश से आए हैं कुछ तो उसका पूछने का एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है? अत इसको बोलते हैं अतकुदावी। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और अगर इसको लिटरली देखें, इसका मतलब तो होता है कि आप कहाँ से आए हैं या कहाँ से आ रहे हैं एक तरह से। तो इसको आम बोलचाल की भाषा में यही पूछ सकते हैं आप कहाँ से आए हैं, मतलब किस देश से आए हैं। इसको बोलते हैं अतकुदावी। वी मतलब होता है आप और अतकुदा मतलब किधर से आए। तो ये बहुत आसान सा है, आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इसका जवाब क्या होगा, उसको देखते हैं। तो जनरली आपका जवाब क्या होगा इस सिचुएशन में? वो होगा कि भाई मैं भारत से आया हूँ या फिर अगर कोई इंसान रूस से भारत घूमने आया है, आपसे बातचीत करने आया है या किसी काम से आया तो बोलेगा मैं रूस से आया हूँ। उसका जवाब यही होगा। तो रूसी भाषा में उसको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे या इज़ हिंदी या इज़ हिंदी। अब मेरे ख्याल से अब तक आपने अपना जो भी प्रैक्टिस की होगी उस हिसाब से आपको भारत लिखना तो आ ही गया होगा, उसको हिंदी बोलते हैं या। अब ये या होता है, ठीक है? या का मतलब होता है इधर से देखते हैं। या का मतलब होता है मैं, या मतलब मैं, या मतलब मैं, ठीक है? और इज़ मतलब जैसे हमारी होती है ना हाँ, ही, हूँ, जो क्रिया होती है अंत में, या इज़ हिंदी। मैं भारत से आया हूँ, ठीक है? और जो रूस से आया हूँ उसमें होगा या इज़ रूसी, रूसी, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ पे जैसे हमने पिछले जो थोड़ी देर पहले देखा था अतकुदावी, अतकुदावी में जो था ये था एक अतकुदावी, ठीक है? उसमें जो ओ था वो अ की तरह प्रोनाउंस हुआ था आ की तरह और यहाँ पे ये हो गया ओ, ठीक? तो जो हमने देखा था शुरुआत में वर्ण माला में कि भाई जो ओ है बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है रूसी भाषा का, ये आ और ओ दोनों की तरफ प्रोनाउंस होता है। तो अब देख लीजिए अतकुदावी का मतलब आप कहाँ से आए हो, या इज रूसी मतलब मैं रूस से आया हूँ, ठीक है? यहाँ ओ की तरफ प्रोनाउंस होता है रूसी। अगर आपको ये स्पेलिंग्स वगैरह नहीं लिखने आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए बोलना कैसे है और बोलना भी मेन है कि आपको पढ़ना आना चाहिए तो ताकि आप जो है अपने से रिवाइज कर सकें अच्छे से। तो अभी हम ये जो हो जाएगा उसके बाद हमारी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी जो नेशनैलिटीज़ हैं वो एज़ अ प्रैक्टिस आप देख सकते हैं, ठीक है? आपको सिर्फ़ भारतीय रूसी पता होनी चाहिए, उस तरह से काम चल जाएगा अभी के लिए। लेकिन अगर आपको पढ़ना हो, रूसी भाषा का अभ्यास करना हो और प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना है तो बाकी नेशनैलिटी भी हम देखेंगे, ठीक है? 2-3 मिनट बाद अभी। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया कि भई मैं भारत से आया हूँ और फिर उसके बाद बोलेंगे भई मैं भारतीय हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ। तो यहाँ पे जो हमने पिछले वीडियो में देखा था जेंडर, है ना? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अब उसका रोल आएगा। मैंने कहा था कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब उसकी ज़रूरत वैसे पड़नी नहीं चाहिए आपको कि अगर आप पुरुष हैं, है ना? आदमी हैं, तो आपको आदमी वाली सेंटेंस याद रखने होंगे और आप महिला हैं, तो आपको महिला वाले सेंटेंस याद करने होंगे, जो होते हैं। तो पर डिस्टिंग्विशन के लिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ। तो मैं भारतीय हूँ, तो वो होगा या इंडियस्ट। इंडियस्ट, ठीक है? या इंडियस्ट ये होगा पुल्लिंग, ठीक है? या इंडियन का, इंडियन का, यान का अगर आप महिला हैं तो ये, ठीक है? तो ये डिफरेंस आगे और भी कभी आएगा। जैसे हमने जब प्रोफेशंस की देखे थे तो उसमें ना एक्टर, एक्ट्रेसा, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का, इसमें देखो यहाँ पे का एंड हो रहा है, ठीक है? का अलग तरीके से एंड हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये आन का, ठीक है? एंड हो रहा है। तो ये किसी भी वर्ड को ये मतलब
आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि भाई कौन सा पुल्लिंग कौन सा स्त्रीलिंग है। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आइडिया लग जाएगा, थोड़ी बहुत मिस्टेक करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे प्रोफ़ेशंस में पुल्लिंग स्त्रीलिंग अलग-अलग थे, तो यहाँ भी जो सेंटेंस होंगे उसमें अलग-अलग होता है, जब मेरी बात हो रही है तो। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कि भाई वो भारतीय है, अब वो भारतीय अगर वो पुरुष होगा, तो उसके लिए ये यहाँ होगा, और अगर महिला है तो ये होगा, ठीक है? ये भी होगा। और अभी तक हम सिर्फ़ एक वचन की बात कर रहे हैं, हम बहुवचन पे नहीं जाएँगे, ठीक है? ये बेसिक लेवल से थोड़ा-सा ऊपर है। मेरे ख़्याल से अगर हम 40 से 50 वीडियो तक पहुँच जाएँगे, उसके बाद हम बहुवचन के बारे में बात करें, क्योंकि बहुवचन सब में एक ही होगा। बहुवचन भीड़ होगी, जो भीड़ है महिला, पुरुष जो भी होंगे उसका एक ही होगा, अलग-अलग नहीं होंगे। लेकिन वो अभी ज़रूरत नहीं है, उसकी हमारे स्कोप से बाहर है। चलिए, कोई रूस से इंसान आएगा तो क्या बोलेगा कि मैं रूसी हूँ, तो बोलेगा या रूस की, वो पुल्लिंग होगा तो। या स्त्रीलिंग होता या रूस्कया, ठीक है? अब ये आसान है, अगेन रूस्कया, ठीक है? आप पढ़ सकते हैं इसको रूस्कया, रूस्की। या रूस्की एक बड़ा फ़ेमस गाना है, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में, या रूस्की, बहुत फ़ेमस गाना है। रूस का आई थिंक कोई नया ही सिंगर है, बहुत लाखों व्यूज़ है उसके, और रूस में बहुत पॉपुलर है आज की डेट में वो गाना, या रूस्की यानी मैं रूसी हूँ, ठीक है? तो ये गाना हो गया, तो समझ आ गया। और नोट्स बनाओ अपने, और अभी चलते हैं वेबसाइट के थ्रू, प्रोनाउंसिएशन के थ्रू दूसरी नेशनैलिटीज़ देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो अब जो है हम तीसरे लेसन पे जाएँगे, मतलब दूसरा स्किप करके जो है नेशनैलिटी पे जा रहे हैं। और गूगल क्रोम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आप जो है इस पूरे पेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसमें भाषा बदल के आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। तो अगर दिक्कत आती हो कभी अंग्रेजी भाषा में या रूसी भाषा में कुछ सेंटेंस अगर आपको दिक्कत हो रही हो, तो आप यहाँ लैंग्वेज चेंज कर दीजिए। ये जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ़ क्रोम में ही है, जो ब्राउज़र होता है, क्रोम ब्राउज़र या गूगल क्रोम। और का मुझे मालूम नहीं, अगर हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं और भी ट्राई करूँगा। तो जो ये है कि आप हो कहाँ से, है ना? बाकी मत पढ़िए, बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन हम सिर्फ़ देखेंगे। तो ये पहली एक्सरसाइज़ है ज़दानिये आदीन स्लूशते इचितायते, ठीक है? तो ये है, और इसमें ये अम, एक्टिविटी है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, ठीक है? अम, मैं कोशिश करूँगा इसके आंसर्स अभी इसमें नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसके आंसर्स कहीं मिल जाएँगे तो। तो आपके लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ये जो अलग-अलग तरह की कंट्रीज़ हैं, नई-नई, उनमें किस तरह की जो नेशनैलिटीज़ का जो जवाब दे सकते हैं, ठीक है? तो यह पहले ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? अतकुदवी का मतलब या इस ऑस्ट्रेली, या इस ऑस्ट्रेली, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा-सा। तो जो सवाल होता है अतकुदवी, तो अगर कोई इंसान ऑस्ट्रेलिया से, तो उसकी कंट्री का नाम होगा ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि भारत होता है इंडी, इंडी, उसका जवाब है या इज़ ऑस्ट्रेई, ठीक है? या ऑस्ट्रेलियास्ट, ऑस्ट्रेलियास्ट, ठीक है? तो ये अगर वो पुरुष है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन का ये जो आनी होता है बहुवचन के लिए, वो हम भी नहीं देखेंगे, ये फ्यूचर में कभी देखेंगे। ऐसे ही आंग्लिया, इंग्लैंड को आंग्लिया, अमेरिका या इज़ अमरीकी, अमेरिकान्स्ट, ठीक है? अर्जेंटीना, रूसिया, रूस्की, रूस्कया। चीन को बोलते हैं किताई, किताई, ठीक है? तो आप चाहें तो इसमें और भी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो हर देश के हिसाब से है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इस तरह से इसमें और एक्सरसाइज़ है, ठीक है? आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, ये जो एक्सरसाइज़ दी हुई है ना? और यहाँ पे अतकुदावी अगेन, ठीक है? इस तरह से ये है। इसको हम आगे देखेंगे जब हम पूछेंगे भई आपकी भाषा क्या है? आप रूसी भाषा बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं? तो इसमें हम दोबारा आएँगे। लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं इसी में, जो ये फुल है पेज, अब देखिए यहाँ पे दुनिया भर की जो कंट्री है, कंट्री को बोलते हैं स्ट्राना, ठीक है? उस कंट्री को रूसी भाषा में कैसे बोलते हैं, उसका नाम लिखा हुआ है। इसमें भारत का नाम नहीं है लेकिन बाकी दुनिया का है, और जो सवाल होगा अतकुदावी, उसका जवाब क्या होगा? और जो नेशनैलिटी की मैं भारतीय हूँ, पुल्लिंग, ये इसका ये पेज है।
और मैं भारतीय हूँ, इस तरह के जवाब अगर स्त्रीलिंग है तो ये इस तरह का जवाब यहाँ होगा। तो आप इसको रूसी भाषा पढ़ने के हिसाब से ऐसे प्रैक्टिस ले सकते हैं। नहीं तो ये दुनिया भर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप भारतीय हो तो उतना ही जानना ज़रूरी है। और जब कभी आप रूस जाएँ या किसी और से रूसी भाषा में बात करें, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं तो ये सिर्फ़ प्रैक्टिस के तौर पे अच्छा है। आप जो रूसी भाषा को पढ़ने का एक अभ्यास करना है, जैसे कि स्पेन को बोलते हैं इस्पानिया, ठीक है? स्पेन को बोलते हैं इस्पानिया, इतालिया, कनाडा, किताई, कोरिया, ठीक है? और कौन-सा कंट्री? तुर्सिया, ठीक है? फ्रांसिसिया, ये फ्रांस को फ्रांसिसिया बोलते हैं, है ना? और ये जापान को यापोनिया, ठीक है? तो जापान कंट्री का नाम जिसको बोलते हैं यापोनिया। अत्कुदावी इसको जापान से बोलते हैं या इज़ यापोनी, या इज़ यापोनी। अगर वो पुल्लिंग है, बोलना है कि मैं जापानी जापानी हूँ, मतलब मैं जापान से आई हूँ अत्कुदावी, और बोल रहा है मैं जापानी हूँ, तो या यापोनेत्स, या यापोनेट्स। और वो अगर महिला है तो बोलेगी या यापोन का, या यापोन का। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी टेबल है, इसमें आप अमेरिका का देख सकते हैं, इंग्लैंड भी है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे जर्मनी को बोलते हैं गिरमानिया, गिरमानिया, ठीक है? और किसको, बेल्जियम को बेल्गिया, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है बोलने का अभ्यास कर सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? मतलब आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो ये एडवांस लेवल पे जा सकते हैं जब आपको दुनिया भर के लोगों से बात करनी हो, और रूस तब ये है, नहीं तो अदरवाइज़ जो आप भारतीय हैं और रूस जा रहे हैं या रूस से किसी से बात करें, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए और भारत के बारे में पता होना चाहिए, बस उतना ठीक है। और इसका जो बचा हुआ हिस्सा है, आनी और ये गवरीत, याज़िक वगैरह, ये हम बाद में देखेंगे जब हम भाषाओं के बारे में बात करेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से अगले या अगले से अगले वाले वीडियो में, मतलब दूसरा वीडियो, उससे बात करेंगे। तो आसान है, कुछ ज़्यादा है नहीं, आप चाहें तो एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, ठीक है? और नहीं समझ में आया तो भी कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत स्टैंडर्ड सेंटेंसेस आपको उसका आंसर आना चाहिए, और ये थोड़ा-सा एडवांस लेवल हो जाएगा, तो अभी नहीं टच करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये ईज़ी होगा, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जो एक्सरसाइज़ है इसके आंसर्स हैं इसी वेबसाइट के, तो मैं वो लिंक दे दूँगा फ्यूचर वीडियोज़ में, ताकि आप इस एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करके और जो है अपने आप को चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक आपको रूसी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हमने देख लिया कि कितना आसान है। देखिए, ऑन इज़ रूसी, ऑन इज़ श्वे श्वेशासनी, ऑन इज़ गेरमानी, ठीक है? तो ये स्वीडिश की बात हो रही है, स्वीडन की, ठीक है? तो ये जर्मनी, रशियन, और ये तो इस तरह से ये बातचीत हो रही है, और मतलब इंटरेस्टिंग है, ये ईज़ी है। अगर आपको अब शब्द पढ़ना आ गया हो रूसी भाषा, जो हमने पहले 1 से 7 वीडियो देखे थे, तो ये आसान है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।